एक तरह से इंस्ट्रक्शन उसका देने में। उन्होंने ये कहा कि शिक्षण के जो उद्देश्य होते हैं वह विशिष्ट एवं मापनीय होने चाहिए। उन्होंने 3 उसके घटक बताए हैं और 4 उसके चरण बताए हैं। अगर चर्चा की जाए तो 1997 में जो मेगर उपागम की जो बात कही गई है, वह बच्चे ने क्या उपलब्धि हासिल की है उस पर इन्होंने अपना मत रखा है, एक सिद्धांत दिया है। अर्थात अगर मेगर उपागम से शैक्षणिक उद्देश्यों को देखा जाए तो वह यह मापता है कि बच्चे ने कितनी उपलब्धि अर्जित की। तो जो उसके घटक 3 है, पहला है प्रदर्शन या परफॉर्मेंस। इसको परफॉर्मेंस बेस्ड इंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है। तो प्रदर्शन इसका पहला घटक है। दूसरा घटक है स्थिति या शर्तें। फिर कंडीशंस क्या होंगी उसकी बात की गई है। परफॉर्मेंस में तो जैसे बच्चा कितना सक्षम है इसकी उन्होंने बात कही, और जो स्थिति या शर्तों की बात है तो उसमें किस प्रकार का वातावरण या इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम का जो एटमॉस्फेयर है उसको हम रखेंगे, तो उसको इन्होंने दूसरी कैटेगरी या दूसरे घटक के अंतर्गत, कंडीशन के अंतर्गत रखा। तीसरा इनका जो घटक है वह है मानदंड या क्राइटेरिया। क्राइटेरिया के अंतर्गत इन्होंने क्या कसौटियां होनी चाहिए जिनके अंतर्गत हमको शिक्षण कार्य करना है। अब अगर इनके सिद्धांत की बात करें तो इसमें एक टर्म आता है एबीसीडी करके, कि मेगर का जो एबीसीडी उपागम है वो क्या है। तो यह उद्देश्य जो है विशिष्ट तथा मापनीय होने चाहिए, इस उपागम का यही उद्देश्य है। और सीआरआई की बात इन्होंने की, उसको लेकर भी मेगर महोदय का नाम आता है। तो सीआरआई क्या है, आपका जो उद्देश्य तथा मानदंड संबंधित जो आपके अनुदेशन प्रणाली है उसको सीआरआई कहा जाता है। इसके बाद स्वगति मल्टीमीडिया पाठ्यक्रम का भी इन्होंने विकास किया। इनकी डेथ लगभग 2020 में हुई है। और इनके जो चरण है वो 4 वो निम्नलिखित है। लक्ष्य कार्य विश्लेषण, जिसमें जो विशिष्ट योग्यता होती है उसकी पहचान की जाती है। फिर है प्रदर्शन, उद्देश्य किस प्रकार से उद्देश्यों का प्रदर्शन होता है। और मानदंड संदर्भित परीक्षण, ये आपका जो सीआरआई की बात इन्होंने की। और चौथा है शिक्षण मॉड्यूल, किस प्रकार से शिक्षण किया जाएगा उसका मॉड्यूल डेवलप करने की बात यहाँ पर कही गई है। तो ये है मेगर महोदय का शैक्षणिक उद्देश्यों से संबंधित सिद्धांत। और इसके अलावा भी अन्य भी सिद्धांत है, जैसे ब्लूम टैक्सोनॉमी या मिलर का भी सिद्धांत है, तो उसको भी हम आगे चर्चा करेंगे।